हेलो दोस्तों, सहारा एपिसोड 3 इसके पहले के 2 एपिसोड का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। लिंक आप लोगों को आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जा करके देख लेना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड 2 खत्म हुआ था। नशा उतरने के बाद चाचा रंजीत को बहुत ज्यादा पछतावा होता है, तो वो लवली से माफी मांगना चाहते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लवली बाथरूम में नल के नीचे बैठकर अपने आप को पानी से धोए जा रही थी। अब दोस्तों, इससे क्या होने वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता। फिलहाल उसे भी कहीं न कहीं पछतावा जरूर होता है कि उसे अपने आप को रोकना चाहिए था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लवली किचन में होती है। रंजीत चाचा उसके पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि कल जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो लवली कहती है कि आप क्यों माफी मांगते हैं, आपकी थोड़ी कोई गलती है, आप तो नशे में थे, होश में तो मैं थी, मुझे अपने आप को संभालना चाहिए था। खैर जाने दीजिए जो हुआ, लेकिन अब आप मुझसे एक वादा करिए कि अब आगे से इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करेंगे। तो रंजीत चाचा कहता है कि ठीक है, पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन दोस्तों, अगले दिन शाम को फिर से रंजीत चाचा ड्रिंक करके घर आ जाते हैं। लवली उनको संभालती है और उनको कमरे तक ले जाती है और छोड़कर जाने ही लगती है कि रंजीत चाचा उसका पीछे से हाथ पकड़ लेते हैं और सिमरन यानी अपनी पत्नी को याद करके उसके साथ वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। लवली कहती है कि चाचा जी, मैं लवली हूँ, आज आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। दोस्तों, लेकिन चाचा जी कहाँ सुनने वाले थे। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को फिर से एक जोरदार सीन देखने को मिलेगा, बट अब की बार ये सब होते हुए लवली की छोटी बहन सना देख लेती है। अब अगली सुबह लवली और सना किचन में होती हैं। तभी चाचा जी आते हैं और कहते हैं कि लवली, आज नाश्ता अच्छा बनाना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। चाचा जी के जाने के बाद सना कहती है कि ये अच्छा नहीं है दीदी। लवली कहती है कि क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया। सना कहती है कि दीदी, कल रात मैंने सब कुछ देख लिया है, शर्म नहीं आई आपको चाचा जी के साथ ये सब करते हुए। इतना मानते हैं चाचा जी हम दोनों को। लवली कहती है कि मैं मानती हूँ शुरुआत गलती से हुई है, लेकिन तू समझ, चाचा जी बहुत अकेले हो चुके हैं, वो रोज दारू पी कर आते हैं, उन्हें अगर कुछ भी हो गया तो हमारे पास से एक आखिरी सहारा भी चला जाएगा। उन्हें चाची जी की बहुत कमी महसूस हो रही है, इसलिए मैंने उन्हें वो सुख देने की कोशिश की। मुझे पता है कि ये सब गलत है, लेकिन उनकी हालत सुधारने का यही एक रास्ता दिखा मुझे। सना कहती है कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम किस किस को समझाएंगे, मुझे भी चाचा जी की फिक्र है। सना कहती है कि दीदी, मैं कुछ नहीं जानती, आपको इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। लवली कहती है कि ठीक है, आज चाचा जी को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। अब रात में इसी टॉपिक को लेकर लवली रंजीत चाचा से बात करती है। लवली कहती है कि चाचा जी, हमें आपकी बहुत फिक्र है, हमें पता है कि आप चाची को मिस करते हो, इसलिए आपने गलती से मेरे साथ वो सब कुछ किया और अब मुझे भी अच्छा लगने लगा है, लेकिन ये सब कब तक चलेगा, अगर कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी घर हमें छोड़ना पड़ जाएगा। रंजीत चाचा कहता है कि रास्ता निकालना तो पड़ेगा। लवली, एक रास्ता है मेरे पास। लवली कहती है कि क्या उपाय है चाचा जी। रंजीत कहता है कि दोनों इस शहर में हम नए हैं, हमें कोई जानता भी नहीं है, और अगर लोगों का मुंह बंद करना है तो हमें तुम्हें शादी करनी होगी और इसके बाद हमारा पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। लवली कहती है कि मैं आपकी भतीजी हूँ, मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ, आप कुछ और उपाय सोचिए। चाचा कहता है कि बस यही एक उपाय है। लवली कहती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचती हूँ। और फिलहाल तो दोस्तों ये एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 4 की शुरुआत होती है रंजीत और लवली के सुहागरात वाले सीन से। लवली और रंजीत चाचा शादी कर लेते हैं। रंजीत कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। लवली कहती है कि मुझे भी बहुत खुशी है, अब हमें किसी से कुछ छिपाना नहीं पड़ेगा। और अब यहाँ पर आप लोगों को फिर से एक जोरदार सीन देखने को मिलेगा और दोस्तों ये सीन सबसे अच्छा होता है, आप लोगों को मजा आ जाएगा। अब अगले सीन में रंजीत मार्केट से सब्जी लेकर वापस आ रहा होता है, तभी एक आदमी से टकरा जाता है और दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं। रंजीत कहता है कि जग्गू तू, और जग्गू कहता है कि अरे रंजीत। रंजीत कहता है कि तुम यहाँ कैसे। वो कहता है कि अरे हम यहाँ नौकरी की तलाश में आए थे, अब इतना बड़ा शहर है, कुछ दिन तो काटने ही होंगे, मेरी किस्मत तो देखो, आप मुझे यहाँ मिल गए। हम एक काम करते हैं, आपके साथ ही रह लेते हैं कुछ दिन। रंजीत सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ, परेशानी है क्या कोई, ऐसा है तो हम नहीं रहेंगे आपके साथ, कहीं और रह लेंगे। रंजीत कहता है कि नहीं नहीं, रहोगे आप हमारे साथ ही, ऐसा करते हैं, चलो चलते हैं। दोनों एक दूसरे का हालचाल लेते हुए घर आ जाते हैं। रंजीत आवाज लगाता है कि लवली, सना कहाँ हो, भाई देखो कौन आया है। सना कहती है कि अरे जग्गू चाचा नमस्ते। लवली कहती है कि कितने दिनों के बाद दिखाई दिए, कहने को तो आप हमारे पड़ोसी थे। जग्गू कहता है कि काम की वजह से मिल नहीं पाते थे। वैसे लवली बेटा, तुम्हारे मांग में सिंदूर, तुम्हारी शादी हो गई क्या। जग्गू कहता है कि क्या बात, तुम तीनों इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो। रंजीत उससे कहता है कि जग्गू, जैसे ही हम वहाँ से आए ना तो कुछ बहुत मजबूरियाँ आ गई, तो इसकी शादी करनी पड़ी और इसकी उम्र भी तो हो चुकी है। जग्गू कहता है कि सही किया तुमने रंजीत भाई, वैसे लवली तुम्हारी
तुम्हारे पति का नाम क्या है? रंजीत कहता है कि अरे जग्गू, आते ही शुरू हो गए, इतनी दूर से आए हो, थोड़ा आराम तो कर लो। फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर रंजीत बात छिपा ले जाता है। अब रात में जग्गू खाना खाकर लवली की तारीफ करता है। रंजीत कहता है कि ये सब काम अच्छा करती है, तभी तो हमने इससे शादी कर ली। जग्गू ये सुनकर थोड़ा भड़क जाता है और चौंकता है और कहता है कि तुमने इससे शादी कर ली। दोस्तों तभी अचानक से रंजीत अपनी बात को घुमा देता है और कहता है कि ये सब काम अच्छा करती है, तभी तो हमने इसकी शादी करवा दी। जग्गू कहता है कि हाँ, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। जग्गू कहता है कि हम बहुत थक गए हैं, चलो हम सो जाते हैं। और फिलहाल तो दोस्तों ये एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसके आगे के एपिसोड यानी पार्ट 2 और भी धमाकेदार होने वाला है। काफी मजेदार स्टोरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।